हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड। पाठ का नाम है भेड़िया आया। क्या नाम है पाठ का? भेड़िया आया। तो आज हम लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। यहाँ पे लाइन लिखी है। आज हम लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है भेड़िया आया। एक था भेड़ चराने वाला। कौन था? भेड़ चराने वाला। जो भेड़ चराते हैं ना, उनको कहते हैं भेड़ चराने वाला। उसका नाम सोहन था। भेड़ चराते चराते एक दिन यूं ही चिल्लाया। भेड़ चराने गया और चराते चराते यूं ही चिल्लाया। क्या चिल्लाया? बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। क्या कहता है वह? कि बचाओ, कोई बचाओ, भेड़िया आया। आसपास के किसान दौड़कर आ गए। जब सोहन ने इस प्रकार चिल्लाया तो जो आसपास के किसान थे वो वहां पर दौड़कर आ गए और सोहन उन्हें देखकर हंसने लगा। क्या करने लगा? हंसने लगा। तो किसान कहते हैं कि कहाँ है भेड़िया? तो वह क्या कहता है सोहन? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं है। तो कुछ दिन बाद सोहन फिर उसी तरह चिल्लाया। जिस प्रकार पहले भी वो गांव वालों को बुला लेता चिल्लाकर और मजाक में वह हंसने लग जाता। तो कुछ दिन बाद सोहन फिर उसी तरह चिल्लाया। किसान फिर भागे भागे आए और हंसते और उसे हंसता हुआ देखकर कहते हैं कि क्या हुआ? सोहन को हंसते देख के वे वापस लौट आए कि अरे इसकी तो फिर वही पहले जैसे ही आदत है कि हमें बुला लेता है और हमें मूर्ख बना देता है। तो फिर झूठ बोला, अब हम कभी नहीं आएंगे। किसान क्या कहते हैं कि सोहन आज फिर तुमने झूठ बोला है और अगर इसी तरह तुम बार बार झूठ कहते रहे तो तुम्हारी बात देख लेना, एक दिन तुम्हारा सच में भेड़िया आएगा और तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। एक दिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि एक दिन फिर भेड़िया आता है। क्यों? कौन आता है? भेड़िया आता है। सोहन चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। पर इस बार कोई नहीं आता है। इस बार उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता है। भेड़िया एक भेड़ उठाकर वहां से चला जाता है। तो इस बार तो सचमुच भेड़िया आया था, लेकिन इस बार गांव के किसानों ने, जो आसपास काम कर रहे थे, उन किसानों ने उसकी बात नहीं मानी और वे वहां से चले गए थे। पहले भी उसने 2 बार इसी प्रकार झूठ बोला था सोहन ने कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। अगर कोई व्यक्ति बार बार इसी प्रकार से झूठ बोलने लगे तो उसकी बात कभी कोई नहीं मानता है, क्योंकि क्या लगता है सभी को, अरे इसकी तो रोज की प्रतिदिन की यही आदत हो गई है। तो जब सचमुच भेड़िया आया तो क्या होता है कि सोहन फिर से चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? कि बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। लेकिन इस बार उसकी बात मानने वाला कोई भी नहीं था। इस बार किसान जो आसपास काम कर रहे होते हैं वे नहीं आते हैं, उसकी मदद को नहीं सुनते हैं। और इस बार सचमुच भेड़िया आता है और वहां से एक भेड़ को उठाकर चला जाता है। तो सोहन को क्या लगता है कि अगर मैं पहले इस प्रकार से झूठ नहीं बोलता तो आज सब मेरी मदद करने के लिए यहाँ आ जाते। मेरे बार बार झूठ बोलने पर इस बार सचमुच भेड़िया आया और मेरी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। तो इस प्रकार से ये जो हमने कहानी पढ़ी, छोटी सी कहानी, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद हम सही और गलत पढ़ेंगे, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। उसके पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी। भेड़ चराने वाले का क्या नाम था? बिल्कुल सही, भेड़ चराने वाले का नाम सोहन था। भेड़िया किसे उठाकर चला गया?
हाँ, भेड़िया भेड़ को उठाकर चला गया। क्या सोहन का बार बार चिल्लाना ठीक था? नहीं, सोहन का बार बार चिल्लाना ठीक नहीं था। और सोहन के चिल्लाने पर कौन दौड़कर आए? सोहन के चिल्लाने पर आसपास के किसान दौड़कर आए। इसके बाद आता है शुद्ध अशुद्ध वाक्य। शुद्ध अशुद्ध वाक्य में यहाँ पे लिखा है एक ही भेड़ चराने वाला, चराने वाला। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एक था भेड़ चराने वाला। अब इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये बताना है। एक थी भेड़ चराने वाला और एक था भेड़ चराने वाला। तो यहाँ पे लिखा है कि एक थी भेड़ चराने वाला, तो यह गलत है। और यह इसके बाद है एक था भेड़ चराने वाला, तो यह सही है। इसी प्रकार आसपास के किसान दौड़कर आए। क्या है? आसपास के किसान दौड़कर आए। उसके बाद है नेक्स्ट आसपास के किसान दौड़कर आए। आसपास के किसान दौड़कर आए। अब हमें बताना है कि इसमें भी कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आसपास के किसान दौड़कर आए, यह क्या है? सही है। उसके बाद है आसपास के किसान दौड़कर आया, यह गलत है। इसी प्रकार से आज मेरी भेड़ बच जाता, यह क्या है? गलत है। और उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन किया आज मेरी भेड़ बच जाती, तो यह सही है। तो ये हमारा आज का पार्ट 6 जिसका नाम है भेड़िया आया कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।